किसी भी शहर का डेवलपमेंट प्रोग्रेस कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से एक बड़ा फैक्टर है कनेक्टिविटी। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है कनेक्टिविटी। भारत के जो बड़े बड़े डेवलप शहर है, ये सारे शहर वेल कनेक्टेड रहे हैं। जैसे मुंबई, दिल्ली है, इनकी कनेक्टिविटी आप देखो पूरे भारत से जुड़ी हुई है। तो कनेक्टिविटी प्लेस अ वेरी बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दैट सिटी। और किसी शहर की कनेक्टिविटी यदि चारों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो, जैसे रोड कनेक्टिविटी, हाईवेज, एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी और सी कनेक्टिविटी बाय वे ऑफ पोर्ट्स, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर दैट सिटी। जैसे आप पूरे वर्ल्ड के बड़े शहर देखोगे, फुल्ली डेवलप्ड शहर, टॉप सिटीज इन वर्ल्ड, जैसे आप देखेंगे हांगकांग, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, भारत में मुंबई। आप ये शहरों को यदि देखोगे तो ये शहर सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड रहे हैं, इंक्लूडिंग पोर्ट्स। क्योंकि दिल्ली में सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, केवल पोर्ट नहीं है। पर मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, इसलिए मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल बन गई है। तो आपको पता चला होगा कि कनेक्टिविटी कितनी आवश्यक रहती है किसी भी डेवलप्ड सिटी के लिए। अब आप जिन शहरों को प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिली है, या जिन राज्यों को बराबर कनेक्टिविटी नहीं मिली है, वो डेवलपमेंट से दूर रहे हैं। आज भी देखो भारत में ऐसे कुछ गांव है इंटीरियर में, वहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो पिछड़ गए वो डेवलपमेंट से। नॉर्थ ईस्ट के राज्य देखो, वहां पर भी कनेक्टिविटी के इश्यूज थे। अभी कनेक्टिविटी के काम चालू है जोरों शोरों में, रेलवे पहुंच रही है, हाईवेज बन रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट होते जा रहा है। पर दे आर कनेक्टिंग दोज एरियाज दैट वेर इग्नोर्ड टू द मेन सिटीज ऑफ द कंट्री, ताकि वो डेवलपमेंट वहां तक पहुंच सके। और अब मैं आता हूं नागपुर शहर के ऊपर। पहले आपको मैंने कनेक्टिविटी का महत्व बताया और कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है वो पहले आपको मैंने बताया। अब आते हैं नागपुर शहर के ऊपर। इतिहास से ही नागपुर एक वेल कनेक्टेड सिटी थी पूरे भारत से, बिकॉज ऑफ इट्स नाइस ज्योग्राफिकल लोकेशन सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ इंडिया। तो उसका फायदा नागपुर को भी मिला। और नागपुर का जो एयरपोर्ट है वो तो बहुत पहले से एक्टिव है। मेरे बचपन से मैं देख रहा हूं नागपुर मुंबई फ्लाइट्स, नागपुर दिल्ली फ्लाइट्स। एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक गुड न्यूज आई है। नागपुर एयरपोर्ट के बारे में कई लोगों को उत्सुकता है। ये एयरपोर्ट का पैसेंजर हैंडलिंग कैसा है, कितनी फ्लाइट्स जाती है डेली, कितने लोग, कहां कहां फ्लाइट्स जाती है, इसकी बड़ी उत्सुकता है लोगों में। क्योंकि नागपुर का जो एयरपोर्ट है वो पूरे सेंट्रल इंडिया को कैटर करता है। इतना बड़ा एयरपोर्ट सेंट्रल इंडिया में नहीं है, तो इसका महत्व बहुत हो जाता है। अमरावती है, चंद्रपुर है, यहाँ के लोग भी नागपुर आके फ्लाई करते हैं अलग अलग शहरों में भारत के। पर जो खबर आई है वो बहुत ही पॉजिटिव है। मुद्दे पे आता हूं। नागपुर एयरपोर्ट ने कितने पैसेंजर्स को हैंडल किया आपको पता है क्या? केवल 8 महीने में। सुन लीजिए, हैरान हो जाओगे सुन के आप ये फिगर्स। 19,40,000 पैसेंजर्स ने नागपुर एयरपोर्ट से फ्लाई किया है। ये जो नंबर्स है, ये जो फिगर्स है, ये किसी शहर के पॉपुलेशन के बराबर है। जी हां, ये बहुत बड़ा अपडेट आया है मेरे पास। नागपुर एयरपोर्ट इज रॉकिंग लाइक एनीथिंग। अब सुनते रहिए एक एक फिगर्स। नागपुर एयरपोर्ट ने 9,360 फ्लाइट्स ऑपरेट की है अप्रैल 2022 टू अगस्त 2025 तक। नागपुर एयरपोर्ट कमाई भी जम के कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा नोट कमा रहा है। बताओ कितनी कमाई की नागपुर एयरपोर्ट ने? सुनिए, 3 साल में 90 करोड़ की कमाई की है। जी हां, पैसेंजर्स की संख्या डेली यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 8,000 लोग डेली नागपुर से फ्लाई करते हैं। जी हां, 8,000 लोग डेली। 54 फ्लाइट्स लैंड और टेक ऑफ करती है नागपुर से। 54।
दूसरी विशेषता नागपुर एयरपोर्ट की यह है कि यहां पर ओवरऑल फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस जो रहते हैं वो मिनिमम रहे हैं। केवल 11 फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस 3 साल में हुए हैं। जैसे फ्लाइट डाइवर्शंस करने पड़ते हैं, एक उदाहरण के तौर पर ये नागपुर में कम से कम हुए हैं। ये इस एयरपोर्ट का सक्सेस का राज भी है। नागपुर एयरपोर्ट ने कमर्शियल ऑपरेशन से भी अच्छा पैसा कमाया है। कमर्शियल ऑपरेशंस मतलब कियोस्क रहते हैं, रेस्टोरेंट्स रहते हैं, पैसेंजर एमिनिटीज रहते हैं, रिटेल आउटलेट्स रहते हैं, एड स्पेसेस रहती है। इन ऑपरेशंस में नागपुर एयरपोर्ट ने 8.28 करोड़ कमाए जनवरी टू अगस्त 2025 के बीच में। इसके अलावा 77.07 लाख्स नागपुर एयरपोर्ट ने कमाए कैश एंड कैरी ऑपरेशन से। अब आप देख रहे होंगे नागपुर एयरपोर्ट का जो ग्राफ है वो अपस्विंग में है, काफी इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। जैसा जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन नागपुर में बढ़ते जाएगा, मिहान, बूटीबुरी, अब न्यू नागपुर, तो इससे क्या होगा, नागपुर शहर में और इन्वेस्टमेंट आएगा। ये इन्वेस्टमेंट्स के कारण पैसेंजर का आना और जाना बाय एयर ये बढ़ते जाएगा। और ये जो आज का वीडियो बनाया मैंने, ये एक इंडिकेशन है कि कैसे नागपुर एयरपोर्ट ग्रो होते जा रहा है। और जब नागपुर का एयरपोर्ट एक्सपैंड हो जाएगा, नया एयरपोर्ट बनेगा, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, मॉडर्नाइजेशन होगा, तब आप देखेंगे ये चित्र बदल जाएगा। ये फिगर्स जो है, ये फिगर्स ऑलमोस्ट आपको डबल दिखेगी। फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, नया वीडियो बनाऊंगा नए फिगर्स के साथ में। देखते रहिए मेरे वीडियोस। अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे शेयर कीजिए। ये गुड न्यूज़ सब लोगों को बताइए कैसे उनके शहर में प्रगति हो रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को हाइप कीजिए। देखिए नीचे हाइप का बटन है, लाइक करेंगे तो हाइप का बटन भी आ जाएगा, काफी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।